तो देखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि सबको सॉल्व करने के बाद आपको -1/2 आना है। ठीक है, तो जहां पाई है तो आप हैरान मत हो, पाई बराबर कितना डिग्री रख लेना, 180 डिग्री रखे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर पाई बराबर 180 डिग्री रखते हैं LHS टर्म में, ठीक है, और कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 3 माइनस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटा 4 करते हैं, काट दो, ये 45 60 और ये 30 टाइम्स में। ठीक, देखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और टेन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 आप पहले से जानते हो 1/2 और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 1/4, ठीक है, और ये -1। एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 4 होगा, 1 प्लस 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2 - 4/4 कर लोगे, -2/4 -1/2 RHS प्रूफ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे LHS टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 हमको लाना है। सॉल्व करने के बाद 3/2 प्रूफ करना है RHS टर्म। ठीक है, तो आप प्रूफ कर लो। आप पहले LHS टर्म को मैंने ले लिया, अब ध्यान से देखेंगे 2 है और ये साइन भी है, स्क्वायर पाई बार कितना मैंने बताया 180 डिग्री रखो। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी आप रख सकते हो कॉसेक स्क्वायर 7 और पाई मीन्स कितना 180 डिग्री बटा 6 और इनटू कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 3, काटो 60 बार और ये 30 टाइम्स और ये भी 30 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 3 21 210 डिग्री गुना है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें सिर्फ मान फाइंड करनी है, तो 2 और साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री का हमको मान निकालना है। ध्यान से देखेंगे कॉसेक स्क्वायर भूल जाओ, 210 डिग्री है, अगर इसको मैं डिफाइन करूंगा एंगल में तो कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ये 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब कौन क्वाड्रेंट में है, देखो ध्यान से, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ये आपका होगा π/2, ये हो गया 0 2 पाई और ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 3π/2। अब देखो पाई मीन्स 180 डिग्री और 180 डिग्री में प्लस थीटा इंक्रीज हो रहा है, 180 डिग्री प्लस थीटा को जुड़ रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल ही प्लस होता है, बाकी सब क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कॉसेक 30 डिग्री जो इसमें भी देखो ध्यान से, ये x एक्सिस वाले पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ y वाले पे बदलता है, तो x वाले पे नहीं बदलने वाला है, मतलब ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ आपका साइन आपका चेंज होगा। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपका साइन जो होगा वो सिंपली जो चेंजिंग होगा वो आप ध्यान से देख लेंगे, तो वो हो जाएगा कॉसेक माइनस 30 डिग्री। ठीक है, कॉसेक माइनस 30 डिग्री होगा, तो ध्यान से देखेंगे, सॉरी साइन तो यही रहेगा आपका माइनस कॉसेक 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो कॉसेक 30 डिग्री का यहाँ देखेंगे कि मान आपका जो होता है वो आपका मान होगा -1/2 होगा। ठीक है, -1/2 -1/2 नहीं, सीधा माइनस क्या होगा 2, चूंकि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2 और इसी का रेसिप्रोकल ये है, तो सीधा क्या हो जाएगा -2, यानी कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री का मान आपको -2 का होल स्क्वायर होगा और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर होगा। तो ध्यान से देखेंगे 2 और 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 और प्लस 2 गुना 4 और 1/2
4, 4 से 4 क्या कट गया, 2 गुना 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2/2 लेके हो गया 3/2। ये आपका RHS टर्म है। अब ये देखें क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन थर्ड, कॉट स्क्वायर 5/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5/6 प्लस 3 tan स्क्वायर 5/6 बराबर 6, यानी टोटल को, यानी यहाँ से यहाँ तक को आप सॉल्व करो और क्या लाना कितना है 6 लाना है। तो हमें LHS टर्म पहले लिखना है, तो मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। 5/6 होगा और प्लस 3 tan स्क्वायर 5/6, ये मैंने लिखा। और मैंने कहा भी था कि पाई झंझट नहीं है, यहाँ से पाई और कितना रखे 180 डिग्री रखे, मतलब जहाँ जहाँ पाई आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ 180 डिग्री आप रखें। 5 और पाई का मान 180 डिग्री बटा 6 और प्लस 3 इंटू tan, मल्टीप्लाई है tan का 3 से, तो ये हो जाएगा tan 180 डिग्री बटा 6, काटो 30 डिग्री, ये भी काटो 30 डिग्री और ये भी काटो, क्या बात है सब 30 डिग्री में ही कट गया। तो चलो कॉट स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री और कॉसेक, ध्यान से देखेंगे कॉसेक स्क्वायर 30 बचे 150 डिग्री, ठीक है, और प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें जो जो मान आसानी है उसको आप निकालो। कॉट 30, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखेंगे ये कॉसेक 150 डिग्री है और 150 डिग्री का मान अमूमन बच्चे के मुंह पे नहीं होता है, तो आप इसको निकाल लें। तो निकालोगे तो देखोगे ध्यान से कॉसेक स्क्वायर है, नहीं कॉसेक स्क्वायर कितना है 150 डिग्री है, तो कॉसेक स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 60, यानी कौन क्वाड्रेंट चला जाएगा, फर्स्ट 90, थर्ड 80, यानी 3π/2 270 और ये 2π और 0 डिग्री। ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है कि कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो देखिएगा 90 और इसमें प्लस थीटा ऐड हो रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री में प्लस थीटा ऐड हो रहा है तो वह दूसरा क्वाड्रेंट में होगा, और दूसरा क्वाड्रेंट में ये साइन और उसका रेसिप्रोकल ही सिर्फ प्लस होता है, तो रेसिप्रोकल तो है ही, तो ये तो ऑलरेडी प्लस होगा। चलो ठीक है प्लस होगा, तो देखेंगे मैंने कहा था कि सिर्फ y एक्सिस पर ही चेंजिंग होगा, तो ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कन्वर्जन भी होगा, और कन्वर्जन होगा तो कॉसेक किससे बदलेगा, सेक में, और सेक देखेंगे 90 कॉसेक 90 स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, कॉसेक किससे बदल गया सेक में, और ये 90 डिग्री प्लस थीटा 60 डिग्री, ये थीटा इसके साथ अटैच हो गया, तो सेक 60 डिग्री का मान कॉस 60 का तो मान 1/2 होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, सेक 60 का कितना हो जाएगा 2, तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर, एक लाइन बढ़ाई तो आपको बेहतर होगा आपके समझने के लिए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस आप 60 डिग्री कर ले, ठीक है, 90 प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा कर लो 60, और ये तो आप जानते हो tan 30 का मान 1/√3 होता है, होल स्क्वायर करो, ठीक है, तो रूट स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा तो 3 बचेगा, और कॉसेक स्क्वायर 90 प्लस थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 प्लस थीटा, तो 90 में प्लस थीटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने हालांकि वहाँ बता दिया है, फिर भी आप यहाँ देख लो एक बार, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 × 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचा वो 3 प्लस सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये कितना हो जाएगा सीधा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बाबू, मैंने स्क्वायर दे दिया इसलिए मिस प्रिंट हो गए, स्क्वायर आप यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है, स्क्वायर है ही नहीं तो स्क्वायर देंगे कहाँ से अब, तो कॉस सिंपल 60 डिग्री अब देखेंगे 2 हो जाएगा और प्लस ये 1 हो जाएगा, तो 3 2 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10, ये आपको प्रूफ करना है 10 इस सबको लेके, ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे, आप पहले एलएचएस टर्म लिख लो, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 है,
तो देखो यहाँ पाई बराबर मैंने कहा भी था 180 रख लेने के लिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 इंटू 180 डिग्री बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3। काट दो, 60 बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, ये भी 45 बार में कटेगा। ठीक है, तो 2 अब देखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री का 135 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 साइन स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर को ध्यान में रखो और ये 45 इसको अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री, 90 प्लस कितना 90 डिग्री प्लस 45 कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। और 2 कॉस 45 का मान 1/√2 कर लो प्लस 2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा तो स्क्वायर कर लो। तो चलो 2 इंटू साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है तो ये तो साइन होगा और चेंजिंग भी होगा। कथी में होगा ये कॉस में, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कन्वर्जन जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कन्वर्जन भी होगा तो साइन किससे बदलेगा कॉस में, और कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 45 स्क्वायर से रूट कर जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। नहीं 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, काट डालो अब 2 इंटू और कॉस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 8। ठीक है, तो चलो स्क्वायर से ये भी रूट कट जाएगा, कटेगा ना, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 और प्लस 8, तो 2 से 2 कट गया 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इवेल्युएट करना है, मान ज्ञात करना है। मान कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला जो मैंने कहा था याद करने के लिए उस फॉर्मूला को आपको सेट करना अपने माइंड में। अब हमें यहाँ साइन 75 डिग्री है तो हमें यहाँ साइन 75 डिग्री कोई मान नहीं है, किसी भी तरह से कोई मान सारणी में भी हमें 75 डिग्री का मान नहीं निकलना है और ना निकल सकता है। तो अब क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट में ऐसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो कि जिसका सम हो 75 और ठीक है मतलब 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे कन्वर्ट आप ध्यान से देख लेना। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर 75 है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, साइन 45 प्लस कितना 30 डिग्री लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, यानी 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में कितना डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये और ये ऐड होगा तो फिर इसके साथ ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि हमारा जो ये वाला टर्म है वो ए कहलाएगा और ये वाला टर्म क्या कहलाएगा बी। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का वो हो जाएगा साइन ए गुना कॉस बी और माइनस कॉस ए गुना साइन बी। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, जब तक आप रटोगे नहीं तब तक आपसे ये प्लस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ये जो है आपको रटना पड़ेगा, जब तक आप नहीं रटते हो तब तक आपसे ये सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की जगह पर है 45, नहीं तो कहीं भी आप समझने के लिए लिख दो ए बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको जनरली कैसे लिख सकते हो ध्यान से, पहले फॉर्मूला देख लो ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, बिल्कुल इसी टाइप का है। तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए गुना कॉस बी प्लस कॉस ए गुना साइन बी। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, साइन तो साइन लिख दो, ए बराबर कितना डिग्री है 45 डिग्री और कॉस बी कितना डिग्री है तो 30 डिग्री है, फिर प्लस कॉस ए एंगल कितना है 45 डिग्री और गुना साइन बी कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान आप चाहो तो दिमाग में हो तो याद करो, नहीं तो मान सानी में देखो 1/√2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, फिर प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है।
ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो कटने वाला तो है नहीं, इसलिए ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा। फिर प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, और इसमें गुना करेंगे तो 2√2 होगा। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो √3 प्लस 1 और नीचे ज्यों का त्यों। आप यहीं पर इसको छोड़ दो। अब देखो ध्यान से कि ये फॉर्मूला जो था, मैंने ये फॉर्मूला इसके लिए लिखा ताकि, और इसमें आपको मैंने बता दिया कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूला की वजह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आगे जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप पहले फॉर्मूला लिख लेना, उसमें से a और b पहले कहीं लिख लेना रफ में, ताकि आपको मान पुट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं। तो tan 15 डिग्री है तो आप इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, 45 डिग्री में से 30 डिग्री कथी कर लो, माइनस कर लो। तो 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर आप कहीं भी ब्रैकेट में, ये तो आपका a हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और ये क्या होगा आपका b। तो कहीं भी ब्रैकेट में a बराबर कितना डिग्री लिखे, 45 डिग्री, और b बराबर 30 डिग्री। ये कहीं भी रफ में आप लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे बिल्कुल भी मत करें, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप जब कॉपी में बनाएं तो इसको अपने स्तर से खुद से समझ के सॉल्व करें। तो चलो ध्यान से देखिए यहाँ फॉर्मूला। तो हमारे पास tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखेंगे tan a और माइनस tan b बटा 1 प्लस, नहीं इसको इसी लैंग्वेज में लिखो, इसी सामने, tan a और माइनस tan b। हमें इसका फॉर्मूला निकला, क्योंकि ये तो इसी के रूप में हो गया, ये वाला इसका हो गया, और ये उसको ऊपर नहीं नीचे कर रहा है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। तो हमें फॉर्मूला क्या करना है, tan a माइनस tan b और बटा 1 प्लस tan a और गुना tan b। अब देखो अब पुट कर लेना है। मैंने कहा भी था कि ये a बराबर है, यहाँ मैंने लिख भी दिया था। अच्छा हो तो आप इसी से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया था कि a बराबर इतना, b बराबर इतना। तो मानो पुट करो tan a मीन्स कितना, 45 डिग्री, माइनस tan b मीन्स कितना डिग्री, 30 डिग्री, बटा 1 प्लस tan a मीन्स 45 डिग्री और b मीन्स tan 30 डिग्री। चलो अब मान देखो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, ठीक है। और ये 1 प्लस tan 45 1 और गुना tan 30 1 बाई √3 होता है। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेगा तो 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। तो √3 में 1 से तो √3 और ये -1। बिल्कुल उसी तरह से इसका भी एलसीएम ले लेना, तो √3 या प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, √3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आएगा वो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1। इसको हरों का परमेयकरण करो, ये रेशनलाइज करो ऊपर नीचे से, यानी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे दोनों में भाग करो। तो प्लस है तो ऊपर नीचे कैसे माइनस होगा, माइनस से, ठीक है। अब चलो ये दोनों सिंपल है, ये एक जैसा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर कर लो, और ये प्लस और माइनस क्या होगा, -1 में 1 से करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चलो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 माइनस 1 होगा। चलो स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा तो 3 को आएगा, एक स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 2√3 और बटा 3 में से गया 2, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2 दूना के 4 और माइनस 2 से 2 कट गया, √3 और बटा 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आए ये वाला, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो 2 माइनस √3 आएगा, ठीक है।